हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोगों का आने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र आज आप लोग पढ़ने वाले जो बेहतरीन टॉपिक भी है, और बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत बार ये प्रश्न आपका आ चुका है। मानव नेत्र, अगर मानव नेत्र के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको मिलेंगे इसमें पढ़ने के लिए। तो मानव नेत्र के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो कह दे कि बोर्ड एग्जाम के जरिए से ये बहुत हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलता है यहां पर। तो इसको आज हम पढ़ा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को जो छोटी छोटी बातें बताएंगे इसको आप लोग कहीं पर साइड में नोट करके लिख लिया करिएगा। आज जो है कहते हैं ये पूरा चैप्टर आप लोगों को ये हम खत्म करके देंगे। मानव नेत्र जो है आप लोगों का आज ये खत्म कर देंगे, कल हम विद्युत धारा वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चाहे जितना समय लगे, मानव नेत्र का जो चैप्टर आपका है ये पूरा आज हम आप लोगों को खत्म करके देंगे इसमें। और इसको अच्छे समझिएगा, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। और जो भी बच्चे हाई स्कूल वाले हैं उन लोगों के पास भी क्या करिए, शेयर कर दीजिए कि जो भी क्वेश्चन है इसमें, ये सारे क्वेश्चन को आज हम कहते हैं बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाएंगे आप लोगों का। आज अच्छे कहें तो आज हम भी खा पी करके आए बढ़िया से, आज बेहतरीन तरीके से खा के आए और हमें पता था कि मतलब थोड़ा सा इसको हमें खत्म करवाना जरूरी होगा और इसको अच्छे से क्लियर भी करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा को देखते हुए कोई ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए इसको हमें जल्दी से जल्दी क्या करना, कवर करना पड़ेगा। और जो बायोलॉजिकल पार्ट है उसको भी नोट करना पढ़ना पड़ेगा हमें। तो अब आज तैयार हो जाइए। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, कौन सा चैप्टर हमारा, चैप्टर का जो नाम है, पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। कितना खूबसूरत सा नाम है, रंग बिरंगा संसार। ये हमारा चैप्टर का नाम है अगला वाला। और इसको आज हम कहते हैं वन शॉट में इसको खत्म कर लेना होगा हमें। कल आप लोगों को एक और बढ़िया चैप्टर लेकर के आएंगे आप लोग सामने, जिसका नाम क्या होगा, विद्युत धारा। वो भी अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक चलता है और उसमें से भी क्या दे अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। बताएंगे कौन कौन से प्रश्न आते हैं। इसमें भी आप लोग पढ़िए, ध्यान देखिए, ध्यान समझिएगा। जो ये प्रश्न आप लोग चालू करने वाले, पढ़ने वाले, ही बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में बढ़िया बढ़िया नंबर में पूछा गया है। और इसमें खास करके छोटी छोटी पॉइंटें आती है जो एक एक नंबर में आएंगी। तो सबसे पहली चीज हमारा एक सवाल है, पहले सवाल को सुनिएगा, बताइएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, यहां सुनिएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर समझ में आता है जवाब दीजिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को हम कह दें, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को अगर बड़ा करके देखना चाहे तो आप लोग बताएं कि उसको हम कहते हैं कि किस तरह से बड़ा करके देख सकते हैं। कोई वस्तु है, हमारा मन है कि इसको हम बड़ा करके देखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको। तो आप लोगों के मन में सिंपल से एक सवाल आया होगा, आंसर भी समझ गए होंगे आप इसके लिए, कि अगर कोई भी वस्तु को अगर हमें बड़ा करके देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो सूक्ष्मदर्शी का हम प्रयोग करके बड़ा करके देख सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि कोई भी वस्तु है उसको अगर हमें बड़ा करके देखना है तो सूक्ष्मदर्शी का हम उसको क्या कर लें, प्रयोग कर ले, जिससे हम वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। या फिर अगर सूक्ष्मदर्शी को छोड़ दें तो कोई और जुगाड़ है जिससे हम वस्तु को बड़ा करके देख सकें। तो एक और हमारे पास जुगाड़ है, कोई भी वस्तु को अगर हमें बड़ा करके देखना है तो उस वस्तु को पास लाते जाओ, बिल्कुल पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, और जितना उस वस्तु को पास लेकर के आएंगे वो वस्तु हमें उतनी ही बड़ी नजर आती है। अगर किसी भी व्यक्ति को कह दे अगर हमें देखना है किसी भी वस्तु को बड़ा करके, तो उस वस्तु को हमें क्या करना पड़ेगा, पास लेकर के जाना होगा। वस्तु को हम कह दें कि जितना पास में लेकर के जाएंगे आंख के, उतनी वो वस्तु क्या है, बड़ी दिखाई पड़ेगी। वो वस्तु हमें क्या होगी, उतनी ही बड़ी नजर आएगी। जैसे मान लीजिए हमारे ए बी जो वस्तु है ये यहां पे रखी हुई थी, जब यहां से हम जब देखेंगे, हम यहां से आपका नेत्र मान लेते हैं, जब यहां से जब देखेंगे तो वस्तु हमारे पास ये दिखाई पड़ेगा, यहां पर वस्तु हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर कह दे ये वस्तु को उठा करके अगर हम यहां पर ले आकर के रख दे तो वस्तु क्या करेगा,
वस्तु का जो इमेज बनेगा और बड़ा बन जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो सकता है। हम कहते हैं यहां पर वस्तु को थोड़ा नेत्र के पास जब ले करके जाएंगे तो इस वस्तु का जो इमेज है और बड़ा हमें बनता हुआ नजर आएगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है जो वस्तु हमें बड़ी नजर आ रही है यहां पर? तो रीजन एक सिंपल सा साफ है। वो रीजन ये है कि हम कहते हैं यहां पर देखिए, तो इस वस्तु को अगर दूर रखा हुआ है तो इसको देखे तो नेत्र पर क्या कर रहा है? छोटा कोण बनाएगा। जैसे जैसे वो वस्तु पास में आती है, पास में आती है, जैसे जैसे वस्तु को पास में ले जाते हैं, वो वस्तु क्या है? नेत्र पर कोण बड़ा बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वस्तु का इमेज भी क्या हो रहा होगा? बड़ा बन रहा होगा। मतलब यहां पर एंगल क्या हो रहा है? बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि वस्तु को जब हम पास लेकर के आएंगे, पास लेकर के आएंगे, लेकिन एक सीमित दूरी तक ले आकर के रख सकते हैं हम। वस्तु को पास ले आते जाए, पास लाते जाए, पास लाते जाए, जितना हम पास लाएंगे उतना वो वस्तु बड़ी दिखाई, मतलब बड़ी होती चली जाएगी। लेकिन वस्तु को हम एक सीमित दूरी तक नेत्र से ला करके रख सकते हैं। एक सीमित दूरी के बाद हमें अगर वस्तु को अगर हम पास में लेकर के आए तो वो वस्तु हमें बड़ी तो होगी, लेकिन वो हमें धुंधली दिखाई पड़ेगी। चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास मार्कर है, मार्कर पर लिखा हुआ है डोम्स। अगर इसको हम दूर से लेकर के देखते हुए जाए, देखते हुए बिल्कुल नेत्र के पास लाएं और पास लेकर आएंगे तो क्या होगा? जब 25 सेंटीमीटर से यानी कि अधिकतम से अधिकतम न्यूनतम दूरी हो जाएगा, तब ये वस्तु हमें धुंधली होती हुई नजर आएगी। तो माना यह जाता है कि वस्तु को जब उतना करीब में लाते हैं, उतना इसको करीब में लेकर के आए, जब तक वो वस्तु क्या हो? धुंधली ना दिखाई देती हो, तब तक उस वस्तु को लेकर के आइए और तब तक जो बड़ी बनेगी वो हमारा रियल वाला क्या होगा? वस्तु का इमेज माना जाता है। लेकिन अगर जैसे थोड़ा लिमिट से क्रॉस करेंगे, वस्तु हमें बड़ी तो होगी, लेकिन वो हमें साफ नजर नहीं आएगी कि वस्तु क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा वहां पर हमें। तो हम ये कह सकते हैं वस्तु को अगर कोई बड़ा करके देख रहा है तो उसको हम नेत्र के पास लाते जाए, पास लाते जाए, पास लाते हैं, बस एक सीमित दूरी तक ला सकते हैं। सीमित दूरी के बाद वस्तु बड़ी तो होगी, लेकिन वो धुंधली होने शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो धुंधली शुरू होना शुरू कर देगी तो ये समझ जाइएगा कि हम सीधे कह सकते हैं, अगर हम ये बात करें और चीज कि वस्तु को सीमित दूरी तक कितनी दूरी तक ला करके हम रख सकते हैं, तो माना यह जाता है कि मनुष्य के जो नेत्र तक वस्तु को ला सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर की दूरी मानी जाती है। वस्तु को पास लेकर के आए, पास लेकर के आए, जब पास लाते जाएंगे वस्तु बड़ी होती जाएगी, लेकिन एक लिमिट है, उतनी ही लिमिट तक हम ला करके रख सकते हैं। अब वो लिमिट कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब वो न्यूनतम दूरी जिस पर हम वस्तु को बिल्कुल क्लियर देख सके, उस समय जो हाइट बनती है वो उसकी हाइट मानी जाती है 25 सेंटीमीटर की दूरी वाली हाइट मानी जाती है। तो ये हमारे पास है। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूनतम दूरी वस्तु की क्या होती है, तो न्यूनतम दूरी जो होती है स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर है। जैसे 25 सेंटीमीटर से दूरी कम होगा, वस्तु हमें बड़ी तो होगी लेकिन धुंधली हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? धुंधला हमें बनता हुआ नजर आएगा वो। तो अब यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं, अगर यहां पर एक हम पॉइंट पहले लिखवा दें तो आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि दोष क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डालने, मानव नेत्र को अगर अच्छे समझना है, बिल्कुल क्लियर अच्छे समझना है, तो स्पष्ट दृष्टि दोष क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? या फिर न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी किसको कहते हैं? तो जब किसी वस्तु को बिना तनाव से, जब किसी वस्तु को, समझिएगा कैसे परिभाषा लिखेंगे हम, कि जब किसी वस्तु को बिना तनाव से हम देख सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जब किसी वस्तु को पास लाते जाए, पास लाते जाए, पास लाते जाए, और जब किसी वस्तु को पास ला करके हम जब उसको बिना तनाव से देखें तो वो दूरी हमारी क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कहलाती है। जब किसी वस्तु को नेत्र के द्वारा बिना तनाव से देखा जा सके, वो न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए वस्तु दूर था, हमें दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पास लाते जाए, पास लाते जाए, पास लाते जाए, एक समय ऐसा होगा कि बिल्कुल जब नेत्र के पास पास हो जाएगा तो ये हमारा नेत्र क्या हो जाएगा? दर्द करना शुरू कर देगा। नेत्र यानी कि जब दूर होगा, थोड़ा नेत्र जैसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा
तो वो दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे 25 सेंटीमीटर नेत्र से कम होगा वो हमारा नेत्र पर तनाव शुरू हो जाएगा। और नेत्र पर क्या बोले भी हम कि जब नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को बिना तनाव से देख सके, लिख सकते क्या चाहिए हम, नेत्र के द्वारा वस्तु को बिना तनाव से देखा जा सके, तनाव से देखा जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि दोष की देखा जा सके, उन्हें हम स्पष्ट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब नेत्र हमारा कब कह दे कि सीधा सीधा हम ये बोलते हैं कि जब किसी वस्तु को हम उतना पास लेकर के आए जितने पर वस्तु को बिना तनाव से देख सके, और जितनी दूरी पर हम वस्तु को तनाव से देख सकते हैं वो वस्तु की क्या होगी, न्यूनतम दूरी मानी जाती है स्पष्ट दृष्टि से। अगर हम आपसे कोई प्रश्न पूछे कि स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है जिस पर वो वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो ये कहलाता है स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अब कितनी मानी जाती है, उसका वैल्यू कितना होता है, तो नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को हम कहते क्या, जब वस्तु को नेत्र के 25 सेंटीमीटर की दूरी तक लेकर के आ जाएंगे हम तो वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जैसे 25 से कम होगा वस्तु हमें धुंधली होना शुरू हो जाएगी। और जब हम फोकस करेंगे किसी अक्षर को देखने के लिए उस समय, तो हमारा नेत्र क्या होगा, तनाव में आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक हम वस्तु को बिना तनाव से देख सकते थे वो दूरी, जब तनाव शुरू हो जाएगा तो वो स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी नहीं कहलाएगी। लेकिन जब शुरू होने से पहले जो दूरी थी वो दूरी स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कही जाती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी क्या होती है, स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हम पूछे स्वस्थ मनुष्य के लिए अधिकतम दूरी क्या होती है, स्वस्थ मनुष्य के लिए अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो वो अनंत होता है। मतलब अगर कोई स्वस्थ मनुष्य, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग इसमें स्वस्थ है, तो हम लोग अगर दूर की वस्तु देखना चाहे तो हम लोग कहते हैं, अगर कोई क्या है खूब दूर पर रखा हुआ तो हम सीधे बोल सकते हैं कि हम लोग अनंत की चीजों को देख सकते हैं। अनंत पर रखी वस्तुओं को हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। हम लोग स्वस्थ मनुष्य माना यह जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 होती है, अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत मानी जाती है। इतनी चीजें क्लियर हुई ना। तो ये हमारे पास क्या है, स्पष्ट दृष्टि दोष का ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए ये क्या था, बढ़िया टॉपिक था जो अब यहां पर बहुत मजा आने वाला है। तो इसको जल्दी से नोट कर ले, फिर हेडिंग डाले क्या चीज, मानव नेत्र। हेडिंग क्या डाले आप लोग, मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई क्या कहलाता है, इसको हम देखते हैं। पहले मानव नेत्र किसको कहते हैं। अगर नेत्र के बारे में हम पूछे तो नेत्र होता क्या है, नेत्र क्या है, नेत्र किसको कहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रकृति का दिया हुआ, नेत्र को हम आंख भी तो कहते हैं, हम नेत्र को तो आंख कहा जाता है, तो प्रकृति का दिया हुआ एक अत्यंत मूल्यवान देन है या मूल्यवान चीज है जिससे हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, या फिर जिससे हम आसपास की चीजों को, जिससे हम आसपास के रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। चाहे जो भी आसपास की चीजें होती हैं उनको हम फील कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। इस प्रकार का हमारा नेत्र है। तो अगर नेत्र के बारे में लिखना चाहें तो मानव नेत्र, मानव नेत्र हमारा आंख को ही तो कहा जाता है। तो यह एक, हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र यानी नेत्र, यह एक प्रकृति का दिया हुआ अत्यंत मूल्यवान देन है। मतलब इंसानों का जो आंख है प्रकृति का दिया हुआ एक अत्यंत मूल्यवान देन है या मूल्यवान चीज है, अत्यंत मूल्यवान देन है जिसके कारण या जिससे हम रंग बिरंगे संसार को, जिससे हम रंग बिरंगा संसार या रंग बिरंगे संसार को हम क्या कर पाते हैं, संसार को हम
क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसी को तो मानव नेत्र कहा गया। नेत्र को ही तो आंख कहते हैं, नेत्र को आंख कहते हैं हम। और आंख हमारी क्या चीज है? प्रकृति की दी हुई एक अत्यंत मूल्यवान चीज है, जिससे हम रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। इसी को कहते हैं नेत्र। कोई पूछे तो इस तरह से आप लोग बढ़िया से एकदम खूबसूरत जवाब दे सकते हैं। हमारा जो अब टारगेट है, हमारा मेन टॉपिक है संरचना। मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, तो यहां पर बहुत अच्छे समझिएगा। ये तो चीजें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बोल सकते, सबके पास ये चीजें। लेकिन अगर हम बात करें कि बनता कैसे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहीं पर आकर के कि इनकी बनावट कैसी होती है। संरचना पर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। पहले आप लोगों को केवल हम नेत्र को बना करके दिखाएंगे, फिर बकायदे हर एक पार्ट्स को, एक एक चीजों को बताएंगे कि कौन सा पार्ट या कौन सा अंग क्या काम करता है। तो पहले इधर फोकस करिएगा कि इसका नेत्र की संरचना कैसी होती है। तो नेत्र की जो संरचना होती है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेत्र जो हमारा है एक खोखला गोला है। नेत्र क्या हमारा? एक खोखला गोला होता है, कुछ होता नहीं है। अगर आपकी आंखें फूट जाए तो हम कहते पानी होता है, पानी बन करके क्या है, पानी आपका बह जाएगा। आंख क्या हो जाएगा? आंख जो है हमारा वो गड्ढा गड्ढा से दिखाई पड़ेगा, ढांचा के रूप में दिखाई पड़ेगा केवल। तो सीधे कहते हैं कि नेत्र हमारा एक खोखले गोले के आकार का होता है, खोखले गोले के जैसा होता है। तो अगर हम बात करें तो नेत्र में हमारी 3 परतें बनी होती हैं। 3 परतों से मिलकर के हमारा नेत्र क्या है, बना होता है। अगर हम बात करें तो सबसे ऊपरी वाला जो परत है, ध्यान समझे, मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी वाला परत है उसको हम क्या बोलते हैं? मानव नेत्र हमारा ऐसे होता है। मानव नेत्र हमारा कैसे होता है? मानव नेत्र हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा, बोर्ड परीक्षा में कहते हैं जैसे बना रहे पहले समझ लीजिए। अभी केवल नोट्स कॉपी ले बैठे हो तो बाद में लिखिएगा, पहले सब चीजों को समझ लीजिए कैसे बना हुआ ये, फिर बाद में इसको नोट कर लिया करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी 3 परतों से मिलकर बनता है हमारा नेत्र। तो सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है यहां पर ये आगे खुला होता है ऐसे, ये आगे का हिस्सा थोड़ा सा ऐसे खुला होता है। हम बात करें तो मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी भाग है, मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? मानव का जो नेत्र 3 पार्ट से बना हुआ है, जो सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल कैसा होता है? तो ये हमारा होता है, इधर भी डाल दें। दृढ़ पटल हमारा कैसा होता है? तो दृढ़ पटल जो होता है एक श्वेत रंग का क्या होता है? अपारदर्शी, हल्का अपारदर्शी होता है, ज्यादा नहीं होता है। ये जो होता है मानव नेत्र जो हमारा होता है, मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी परत होता है ये श्वेत रंग का होता है, जो अपारदर्शी श्वेत रंग का दिखाई पड़ता है, हल्का सा अपारदर्शी होता है यहां पर। वरना अगर हम बात करें तो हल्की हल्की चीजें हमें महसूस होती रहती है यहां पर। ध्यान दे, थोड़ा सा इधर मिटाल दे तब समझा रहे हैं। पहले जैसे नेत्र को बनाया जा रहा है वैसे आप लोग पहले समझे नेत्र में हमारे क्या क्या चीजें होती है और नेत्र को कैसे आप लोग बनाएंगे। पहले ये बहुत जरूरी है। बच्चों को भी पहले कहते सीधा सीधा क्या कि वो हमारा नेत्र को बनाना ही नहीं जानते अभी। यहां पर जल्दी मिटल नहीं रहा है। ध्यान देना, मानव नेत्र सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको कहते क्या हम? दृढ़ पटल। जो कौन से रंग की होती है? श्वेत रंग की होती है। ये श्वेत रंग की होती है। इसका काम क्या होता है बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे। पहले ये चीज समझ ले कि ये कैसा होता है, किस कलर का होता है। हल्का हल्का चीज बताते चले, फिर बकायदे बिल्कुल लास्ट में हर एक अंक का हर एक काम बताएंगे। दृढ़ पटल क्या होता है? दृढ़ पटल क्या होता है? ये श्वेत रंग का होता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो श्वेत रंग का होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का काम क्या है? तो दृढ़ पटल का हमारा काम है कि बाहरी आवरण से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अगर धूल कंकड़ या कोई चीज लग आंख पर आती है लगने के लिए, जैसे कीड़ा मकोड़ा जब आंख में पड़ने वाला था तो क्या होता है? हमारी जो पलकें होती है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो जो पलकें हैं वही हिस्से को कहा जाता है दृढ़ पटल। जैसे जो हमारी ये पलकें दिखाई पड़ रही है इसी को दृढ़ पटल का नाम देते हैं। जब कोई चीज आता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हमारी पलकें बंद हो जाती है। दृढ़ पटल क्या करता है? नेत्र का सुरक्षा करता है वो।
नेत्र को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन से रंग का होता है? आपका हाथ कैसा है? त्वचा। त्वचा हमारा श्वेत रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। जो हमारा ये हाथ का जो रंग हम लोगों का है वो श्वेत रंग का। ये नेत्र करता क्या है? नेत्र का जो बाहरी आवरण है सुरक्षा करता है, नेत्र को चोट वोट लगने से बचाता है। बाई चांस कभी कभार तो लग भी जाता है ना यहाँ पर। तो ये दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल के ठीक अंदर वाले मतलब ठीक इसके अंदर एक और परत होती है जिसका नाम क्या होता है? दृढ़ पटल के अगर ठीक और अंदर जाएं तो इसके अंदर एक और परत होती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा, कह दे रक्तक पटल। इसका नाम क्या है? रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल कैसा होता है? ये काले रंग की होती है, एक झिल्ली के नुमा की जैसी आकार की होती है, काले रंग की होती है। अब काले रंग के आकार का होने का क्या रीजन है? कि जब कोई किरण नेत्र में जाती है, सीधा बोलते हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन को रोकने से बचाता है। ये प्रकाश के परावर्तन को रोक लेता है। ये काले रंग इसलिए कहा जाता है कि काले रंग अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई पर्दा वर्दा हो काले रंग का, उस पर जब फोकस डालो किरणों का तो वो परावर्तित नहीं करता है। लेकिन अगर कोई और कलर का हो कपड़ा, चाहे कोई पृष्ठ, तो वो परावर्तित कर देता, किरणों को टकराकर वापस भेज देता है। काले रंग की यही तो खासियत होती है कि काला रंग प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। ये बचाता हमारे अंदर, यानी जो नेत्र के अंदर होता है, दृढ़ पटल के नीचे एक रक्तक पटल होता है जो काले रंग होती है, जो प्रकाश के परावर्तन से बचाता है। रक्तक पटल को हम कोरोइड भी कहते हैं, हम कोरोइड भी कहते हैं, हम कोरोइड भी कहा जाता है रक्तक पटल को, दूसरे शब्दों में, जो काले रंग की झिल्ली की जैसी होती है। इसके अंदर एक और होता है बेटा, उसका नाम क्या है? यहां पर एक और परत होती है जिसका नाम है रेटिना। रेटिना का तो हमारा मेन काम होता है। रेटिना पर तो ही हम लोगों का क्या होता है, जब भी कोई वस्तु को देखते हैं तो जो इसका इमेज बनता है हमारे रेटिना पर ही तो जाकर बनता है। रेटिना एक पर्दे की तरह काम करता है। पर्दा देखेंगे आप लोग टीवी में कहीं चलता हुआ दिखाई देता होगा, तो पहले पर्दा चलाया जाता था। तो पर्दा पर क्या होता है? कुछ पर्दे के जैसे पर्दे के ऊपर इमेज जाकर बनता है, वैसे ही हमारे अंदर रेटिना भी होता है, पर्दे की तरीके काम करता है। यहीं पर हम लोगों को क्या होता है, किसी वस्तु को देखते तो उसका इमेज रेटिना पर हमारे जाकर के बनता है। रेटिना किससे मिलकर बना होता है? तो ये हमारे मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। रेटिना जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? रेटिना जो होता है हमारा मांसपेशियों से मिलकर के हमारा ये क्या होता है? बना होता है। बनाते रहिएगा साथ साथ, क्या समझ आता है तो। ये होता है हमारा क्या चीज? मांसपेशियों से बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है, जिसका काम क्या होता है? उसको प्रतिबिंब का निर्माण उसी पर होता रहता है। अब रेटिना के मध्य बिंदु में, रेटिना के मध्य भाग पर एक बिंदु होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पीत बिंदु। जिसका नाम क्या है? पीत बिंदु। और रेटिना के मध्य बिंदु तो पीत बिंदु होता ही है। रेटिना के एक यहां पर, यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो द्वार दिखाई पड़ रहा है यहां से प्रकाश सिराएं निकलती हैं, और इसके मध्य में एक और बिंदु होता है जिसको हम बोलते क्या है? इसको तो पीत बिंदु कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अंध बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु का नाम देते हैं। अंध बिंदु ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, वो केवल और केवल पीत बिंदु पर माना यह जाता है कि जब किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब कहते बन रहा है, अगर किसी व्यक्ति का अगर प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर मानो हमारे नेत्र बन रहा है, अगर वो प्रतिबिंब अगर पीत बिंदु पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर दिखाई पड़ रही होगी। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर नहीं बन रहा है तो उसको कह दे तब कोई दोष आ चुका है, उसके अंदर एक दोष उत्पन्न हो चुका है। अब अंध बिंदु का काम क्या है? ये प्रकाश की सिराओं को मस्तिष्क तक, जो हमारे मस्तिष्क में होता है, वो वहां तक ये पहुंचाने का काम करती है अंध बिंदु। अंध बिंदु का काम है कि जो भी रेटिना पर इमेज बनता है उसका इमेज क्या करता है? प्रकाश सिराओं को मस्तिष्क तक ले जाने का वो काम करवाती है। एक चीज और, दृढ़ पटल के सामने एक कुछ ऐसे इस प्रकार से एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कार्निया। इसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं कार्निया। माना यह जाता है, प्रश्न यहां से आता है
कि प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र में किस अंग से होकर के प्रवेश करती हैं। तो पता होना चाहिए कि प्रकाश की किरणें जो हमारी वस्तु के जो भी किरणें हो, कुछ भी सकती है, कोई भी किरणें हो, जब नेत्र में प्रवेश करती है तो सबसे पहले कार्निया से होकर के नेत्र में प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न बनता हमेशा यहां से कि नेत्र में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की नेत्र में किस अंग से होकर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले नेत्र में कार्निया से होकर के किरणें नेत्र में प्रवेश करती है। कार्निया से होकर के नेत्र में किरणें सबसे पहले एंट्री मारती हैं, ये कार्निया होता है। उसके बाद यहां पर एक आइरिस यहां पर लगा होता है। इस प्रकार से आइरिस होती है। आइरिस को क्या कहते हैं हम, यहां पर जो होता है इसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस का मतलब क्या होता है, आइरिस का काम क्या होता है, तो आइरिस का जो काम होता है वो क्या होता है, प्रकाश की किरणों को सीमित, दो काम होता है यहां पर ध्यान दीजिएगा। आइरिस का काम होता है दो ठो। पहली तो ये चीज कि प्रकाश की किरणों को सीमित मात्रा में पहुंचाता है, और दूसरी चीज कि ये कह दे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। ये क्या होता है, आइरिस जो होता है ये रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली होती है। ये अपारदर्शी झिल्ली, आइरिस कैसी होती है, रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली होती है, जो किसी भी वस्तु के कलर को बताती है कि वो वस्तु कैसा है। वो आइरिस का काम क्या है कि वस्तुओं की कलर को पहचान बताता है कि ये वस्तु काले रंग की है चाहे वो वस्तु सफेद रंग की है, यहां पर तो ये रंग बताता है। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि सीमित मात्रा में किरणों को क्या करता है, भेजती रहती है वो। अब एक कल्पना करिए कि जैसे मान लीजिए कभी हम कह दें कि धूप हुई हो, खूब कर्री धूप हुई हो, उसको हम कहते चलिए देखिए दोपहरिया हुई है, मई जून का महीना, दोपहरिया में देखिए आप जाकर सूर्य को, तो क्या सूर्य को देख पाएंगे। या फिर आपके सामने अगर कोई लड़का है जो टार्च का फोकस नेत्र में बांध दे तो क्या हो जाएगा, आपकी आंखें जो चकाचौंध हो जाएंगी, चकमका जाएंगी। तो उस समय जब बाढ़ता रहेगा लगातार तो आंख अपनी हल्की हल्की बिल्कुल खोलेंगे। तो हल्की हल्की जब खोलेंगे तो किरणें जो होती है हल्की हल्की प्रवेश करती है। जैसे सूर्य को जब देखेंगे तो हल्की हल्की आंखें बंद करके हल्का हल्का ताकेंगे, उसको देखने के लिए देखेंगे तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन हल्की हल्की मिन मिन जैसी आंखें खोलेंगे यहां पर। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि कोई अक्षर है, पढ़ने को कहा जाए, नहीं दिखाई पड़ रहा अक्षर, तब क्या करेंगे, आंखें बड़ी करके देखेंगे। तो आंखें बड़ी करके देखेंगे तो आइरिस क्या करता है, आइरिस जो होता है ये कभी छोटा हो जाता है, समय के अनुसार क्या करता है, ये बढ़ता घटता है। जब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जब नेत्र में ज्यादा जाती हैं तो ये क्या करती है, बड़ी हो जाती है। अब बड़ी हो करके जगह को क्या करती है, कम कर देती है, जिससे किरणें नेत्र में कम होकर के पहुंचे, जब तब देख पाए वस्तुओं को। लेकिन अगर मान लीजिए अक्षर को देखना है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये आइरिस क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। और जैसे छोटी होंगी तो स्पेस ज्यादा मिल जाता है नेत्र में जाने के लिए, और जब ज्यादा जाएंगे तब और क्लियर बना देती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा आइरिस का मतलब। आइरिस एक तो कलर बताता कोई वस्तु का, और दूसरी चीज कि सीमित मात्रा में किरणों को हमारे नेत्र के अंदर भेजने का अनुमति देता है। एक और चीज होता है, आइरिस के मध्य में यहां पर एक नन्हा सा लेंस लगा होता है। क्या होता है, इसको हम लेंस को चाहे तो हम यहां बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइरिस के पास में ही एक छोटा सा लेंस लगा होता है। अब वो लेंस उत्तल वाला होता है। वो लेंस कौन सा वाला होता है, उत्तल का लेंस होता है। उत्तल लेंस की आपकी खासियत पता होनी चाहिए कि उत्तल लेंस कोई भी किरण को क्या करता है, बिटोरने का काम करता है, और अवतल लेंस हर एक किरणों को फैलाने का काम करता है। तो बिल्कुल उसी के जैसा ये लेंस हमारा क्या होता है, काम करता है। इसको हम कहते हैं लेंस। तो यहां पर हम लिखना चाहें तो इसको नीचे लिख देते हैं हम। ये हमारी क्या होती है, आइरिस जो होती है रंगीन होती है, रंगीन एक झिल्ली के जैसी होती है, रंगीन झिल्ली होती है। और ये हमारा क्या होता है, नेत्र लेंस होता है, जो प्रतिबिंब को बनाने में क्या करता है, काम करता है। ये आइरिस के बीच में एक इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे क्या चीज, इसको कहते हैं पुतली। इसको हम क्या बोलते हैं, पुतली। पुतली को ध्यान से समझिएगा। पुतली जो होता है हर एक लोगों में देखिएगा, कभी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को नेत्र में देखिएगा कि
जो आंख होता है हमारा, ऐसे कुछ जो आंख होता है उसके बीच में कुछ ऐसे काला 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 रंग का कुछ एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, उसको पुतली कहते हैं। अब पुतली के बीच में एक और महीन सा काला दिखाई पड़ता है, पुतली के बीच में एक और महीन सा धब्बे के बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा धब्बा के जैसे दिखाई यहां पे पड़ता है वहां पर। तो हम ये सीधे कह रहे जो पुतली होती है ना, पुतली का काम क्या होता है, ये जो दिखाई पड़ रहा है यहां पर इसको नेत्र तारा भी कहते हैं। नेत्र तारा काम क्या है, जैसे फोन का हम लोग जो कैमरा होता है, कोई पिक्चर को जब खींचते हैं तो वो कैमरा क्या करता है, शूट करता है, कैचअप करता है किसी किरणों को, वैसे हमारा ये जो पुतली या नेत्र तारा जो है यहाँ पर किरणों को कैचअप करती है ये, और कैचअप करके लेंस पर भेजती है, तो वो लेंस हमारा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। तो ये हमारा होता है नेत्र तारा या पुतली बोलते, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, नेत्र तारा होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, अंग होता है। इसके अंदर नेत्र तारा या पुतली के चारों ओर या आइरिस के मध्य में लेंस और कार्निया के बीच में एक द्रव भरा जाता है जिसको क्या बोलते हैं, लेंस और कार्निया के बीच में एक द्रव होता है, उस द्रव का हम नाम देते हैं। उस द्रव को क्या नाम दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, उस द्रव का हम नाम देते हैं जलीय, क्या चीज, जलीय द्रव। इसका अपवर्तनांक प्रश्न में आया हुआ है। जलीय द्रव का जो अपवर्तनांक है याद रखिएगा 1.33, ये आपका अपवर्तनांक होता है। नेत्र के अंदर अगर चले जाएं तो लेंस और रेटिना के मध्य में भी एक क्या होता है, पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है। उस द्रव का भी अपवर्तनांक कितना, इस द्रव का नाम, यहां पे जो था कार्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव का हम नाम देते हैं। इस जलीय द्रव का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.33 होता है। इसको आप लोगों को याद थोड़ा करना पड़ेगा। ये पूछा जाता है जलीय द्रव का अपवर्तनांक है। अब इसका काम क्या होता है, जलीय द्रव कहते हैं किसको, जो हमारे आंख में जो आंसू होता है ना, वही तो होता है जलीय द्रव। ये काम क्या करता है, कोई भी अगर चीज पड़ जाती है, गंदगी चीज कहते हैं, तो वो गंदगी को हमें क्या करता है, बाहर निकालने का ही काम करता है, आंसू के रूप में वो गंदगी बाहर निकालता है। हम कहते हैं कि रेटिना और लेंस के बीच में भी एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कांचाभ द्रव, और इसका भी जो अपवर्तनांक है जलीय द्रव के क्या होता है, बराबर ही होता है। ये हम कहते हैं दोनों का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। कांचाभ और जलीय द्रव का दोनों का अपवर्तनांक क्या है, 33 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, मानव नेत्र की संरचना हम लोगों की बन के तैयार है। ऐसे अगर परीक्षा में पूछेगा तो हमें बिल्कुल बकायदे अच्छे से नाम लिख करके बताकर दिखाना होगा। अब एक एक लोगों का नाम और काम सब सुनते रहिएगा। सबसे पहली चीज तो रेटिना, रेटिना को मतलब रेटिना सबसे पहली चीज कौन, दृढ़पटल। दृढ़पटल कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। इसका काम क्या होता है, तो हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कौन आता है, रक्तक पटल। रक्तक पटल एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश के परावर्तन से क्या करती है, रोकती है, और इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कोरोइड का भी नाम दिया जाता है। फिर कौन आता है, रेटिना। रेटिना वो भाग होता है जहां पर किसी वस्तु का इमेज क्या होता है, जाकर के छपता है। जैसे टीवी भी देखे होगे तो वहां पे पर्दे के रूप में जो इमेज बनता है जहां पर, वहां पर उसी प्रकार से नेत्र में क्या होता है, नेत्र में भी रेटिना जो होता है पर्दे के तरीके वो काम करता है, जो मांसपेशियों से बना होता है। अगर कहते हैं रेटिना के मध्य भाग को जो पीत बिंदु होता है, अगर यहाँ पे एक प्रतिबिंब अगर बन रहा जाकर के, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है बिल्कुल स्वस्थ है, और उस समय हमारा जो इमेज बनता है वो पीत बिंदु बनता है। लेकिन कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर रेटिना या पीत बिंदु पर ना बन करके अंध बिंदु बन जाए तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर किसी व्यक्ति का दोष आ चुका है। किसी व्यक्ति का उसके अंदर नेत्र का जो कहते हैं नेत्र के अंदर कोई ना कोई दोष उत्पन्न होना शुरू हो गया। अभी दोष के बारे में बात करें थोड़ा समझ ले आप लोग कि यहां पर क्या क्या चीजें करती हैं। अंध बिंदु का काम क्या है, अंध बिंदु का काम है प्रकाश सिराओं को मस्तिष्क तक ले जाना। अब एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारे अंदर रेटिना पर जो इमेज बनता है हमेशा वो क्या होता है, कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मार्कर है, तो इस मार्कर का जो हमारा इमेज बन रहा है नेत्र में ये उल्टा बन रहा है, लेकिन हमें सीधा क्यों दिखाई पड़ता है, तो सीधा हमें इसलिए दिखाई पड़ता है, हम सीधे कहते हैं कि यहां पर जो हमारे पास जो वस्तु ये उल्टी हमारे नेत्र में बनती हुई दिखाई पड़ती है। कोई पूछे कि कोई भी वस्तु उसका इमेज कैसा बनता है,
तो उल्टा दिखाई पड़ता है। लेकिन आप कहोगे कि सीधा में कैसे क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसको घुमा करके दिखाता है। हमारा मस्तिष्क ये सारा खेल करता है कि कोई भी वस्तु उसका उल्टा इमेज बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसको हमें सीधा करके क्या करवाता है, दिखाता है, सीधा कर देता है हमारा वो दिमाग ले करके। फिर अब आता है कौन, दृढ़ पटल के सामने कार्निया होती है। कार्निया से सबसे पहले प्रकाश की किरणें क्या होती है, नेत्र में प्रवेश करती है। उसके अंदर कौन होता है, कार्निया के पीछे एक आइरिस लगी होती है। आइरिस जो क्या होती है, एक रंगीन झिल्ली के जैसी होती है, जो रंग को बताने का काम करती है और सीमित मात्रा में किरणों को भेजने का भी वो क्या करती है, काम करती है। और नेत्र नेत्र तारा क्या करता है, जिस प्रकार से आपका फोन का जो कैमरा है कैप्चर करने में काम करता है, उसी प्रकार जो हमारे नेत्र, देखिए हमारे नेत्र को अगर बात करें तो हमारे नेत्र में क्या है, काले काले रंग है, कहते यहाँ पर बीच में कुछ काला धब्बा के जैसे ऐसे कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, नेत्र तारा है। और ये हमारा क्या करता है, इसके अंदर एक छोटा सा और हिस्सा होता है जो हमारा लेंस लेंस करे, जो हमारा वस्तुओं की किरणों को कैप्चर करने का काम करता है। फोन में देखिएगा काला होता है, उसके अंदर एक और बहुत बारीक सा काला दिखाई पड़ता है, वो हमारा कैमरे क्या करता है, कैप्चर करता है वस्तु की इमेज को कहते हैं। उसके पीछे एक लेंस होता है। लेंस क्या करता है कि जो भी किरणें जाती है किसी वस्तु की, वो इमेज को क्या कर देता है, बनाने का वो काम करता है। और ये इसके अंदर एक जलीय द्रव होता है जो कचड़े उचड़े को निकालने का काम करता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है, उसका नाम क्या है, जलीय द्रव। और रेटिना के बीच में भी एक द्रव पाया था जिसका नाम क्या है, कांचा द्रव। ये हमारे पास टॉपिक की बिल्कुल मक्खन है कह दिया। ये हमारा मानव नेत्र है और ये हमारे मानव नेत्र की संरचना है। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो आराम से वो फिर से बता रहे हैं कि अगर परिभाषा लिख रही हो तो आप लोग ये जो पॉइंट लिखा इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये आपका बड़े क्वेश्चन में आएगा, 5 से 6 नंबर में आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 5 से 6 नंबर में पूछेगा तो संरचना के साथ साथ जो भी हमने शरीर मतलब अंगों का नाम लिखे हैं इन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर से बार रिपीट कर रहे हैं कि दृढ़ पटल का काम क्या है, दृढ़ पटल हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे यह मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है जो श्वेत रंग का होता है। इसका काम होता है नेत्र का सुरक्षा करना। ये क्या करता है, रक्तक पटल, ये काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश के परावर्तन से बचाती है। इसके अंदर ये लिख सकते हैं हम रेटिना, यह एक ऐसा भाग होता है जो मांसपेशियों से तो बना होता है जिस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर हेडिंग डालेंगे पीत बिंदु। पीत बिंदु पर अगर किसी भी वस्तु का अगर इमेज बनता है तो बिल्कुल सुस्पष्ट और बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है। अंध बिंदु प्रकाश की किरणों को क्या करती हैं, मस्तिष्क तक ले जाने का वो पहुंचाने का काम करती हैं। फिर कार्निया लिख सकते हैं कि मानव नेत्र का एक उभरा हुआ भाग होता है जहां से किरणें क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करती है। फिर क्या लिखेंगे, पुतली। ऐसे हम सबके बारे में लिखना चाहे तो लिख देंगे। आशा करते हैं आप लोग ये चीजें इतनी जो है मक्खन हुई हुई बिल्कुल बिल्कुल क्या हुई यहां पर अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसके और बेसिक के ऊपर चलते अभ्यास है। इसका जो है अब जो हम लोग का टॉपिक आने वाला है वो क्या है, मानव नेत्र का जो दोष होता है। हम क्या बताए थे कि किसी व्यक्ति के अगर अंदर पीत बिंदु पर इमेज नहीं बन रहा है तो हम कह दें कि वो नेत्र में उसके अंदर दोष आना शुरू हो गया। तो दोष कौन कौन होते हैं, अब इनके दोषों के बारे में पढ़ना जरूरी हो गया। तो हम दोष के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझिएगा। इसके बारे में अगर अच्छे से आप लोग समझेंगे नहीं तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग क्या होंगे, इसको लिख नहीं पाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि आप लोग इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। वो डस्टर कहां गया, वो कहां गया, नहीं उससे लिखने पर नया वाले मार्कर से थोड़ा सा गाढ़ापन है उसके अंदर, वो मिटलने नहीं दे रहा है, जम जा रहा है बार बार। वो कह रहे हैं पुराना मार्कर होता तो नहीं जमता इतना।
हेडिंग अब लगाइएगा, मानव नेत्र में दोष। मानव नेत्र में दोष, दोष कै प्रकार के होते हैं? तो मानव नेत्र में जो दोष होते हैं, वैसे तो होते हैं हमारे 5 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 5 दोष हमारे नेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन बात करें अपना, तो मेन हमारे होते हैं केवल 3, जो अभी हम बता रहे कौन कौन होते हैं। मानव नेत्र के जो हमारे 3 दोष हैं, कौन कौन दोष होंगे? तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले दोष आएगा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। ये हमारे दोष होते हैं। लाहो पेपर तब लिखने का, लिख नहीं मिलेगा, चलेगा नहीं यहां पर, अब पूछेगा नहीं, पेपर लाओ तो नहीं। ध्यान दीजिएगा तनी। अब आएगा हमारे पास कौन सा? चलेगा नहीं का भैया? मानव नेत्र में दोष। कौन कौन दोष होते हैं? मानव नेत्र में जो दोष होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इससे अगर नाम लिखना चाहते, चलिए नाम पहले लिख लीजिए कि जो मानव नेत्र के जो हमारे पास दोष होते हैं, वो दोष होते हैं, पहला दोष जो होता है वो होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। पहला कौन है? निकट दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन है? दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। चौथा कौन है? वर्णांधता। कौन सा है? वर्णांधता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर विजन भी कहा जाता है, कलरलेस वर्णांधता। पांचवा कौन है? अबिंदुकता। और एक और हमारा दोष आता है मोतियाबिंबित हो जाता है इंसानों के अंदर। तो ये भी हमारा क्या है? नेत्र का ही दोष है, जिसको क्या बोलते हैं हम? मोतियाबिंब। बिंब या मोतियाबिंद, ये हमारे पास होते हैं दोष। अब इन्हीं के दोषों के बारे में पढ़ना, ये सबसे मेन होते हैं। आप लोगों के ज्यादा पेपर में ये दोनों दोष में से एक न एक कोई जरूर पक्का मिलेगा, 100 में 100% मिलता रहता है यहां से। तो हेडिंग डालना आप लोग, सबसे पहले कौन सा दोष आएगा? तो सबसे पहला जो दोष हमारे पास आएगा वो कौन है? चलिए साइड में लिखने की कोशिश करते हैं। हम इसको इसे रख करके जो हमारा पहला दोष आएगा वो आएगा निकट दृष्टि दोष। बेटा हेडिंग डालना यहां पर, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसको कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा ये तो। निकट दृष्टि दोष ध्यान सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष तो हम ये बोल सकते हैं, एक लाइन में परिभाषा अगर हम दें तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को या मनुष्य को, व्यक्ति को या मनुष्य को निकट की वस्तु दिखाई देती है। निकट की वस्तु क्या होती है?
दिखाई देती है, और क्या चीज, दूर की नहीं दिखाई देती है, इसको दूर की नहीं, उन्हें हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं हम उसको। तो क्या लिखा गया निकट दृष्टि दोष में कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या मनुष्य जो है वस्तु को, निकट की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो दूर की वस्तु को ना देख पाए, निकट की चीजों को देख लेता है, तो हम ये कह सकते हैं उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। अगर थोड़ा सा समझे तो यहां पे लग नहीं रहा है आप लोग उल्टा लिखा हुआ है निकट। अगर निकट दृष्टि दोष अगर पढ़े तो निकट का दोष मतलब निकट का दोष मतलब निकट की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस लगता है कि गड़बड़ है, लेकिन थोड़ा समझेंगे, थोड़ा उल्टा समझेंगे। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हम कह सकते हैं कि निकट की चीजें दिखाई दे रही है और दूर में दूर की चीजें दिखाई पड़ रही। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर की चीजें देख पाता है, निकट की नहीं। और निकट वाले दोष में निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया निकट दृष्टि दोष। कारण क्या होता है, कारण तो बहुत लाजवाब इसका चलता है। जब भी आपका कह दे दोषों से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो पहली तो बात उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसका कारण भी बताएंगे। जब भी मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष आ गया, दूर दृष्टि दोष अगर आ रहा है तो इसमें पहली परिभाषा और उसका कारण के साथ निवारण, ये 3 हेडिंग आपको लिखना अनिवार्य होता है, तब जाकर के फुल नंबर मिलेगा। तो कारण बताइए, तो कारण इसके 2 हो सकते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष की अगर हम बारे में बात करें तो इसका एक उदाहरण लिखते, ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष का डायग्राम कैसा होता है। तो निकट दृष्टि दोष का डायग्राम हमारे पास ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक नेत्र है, ये हमारे पास क्या है, एक नेत्र है। इस नेत्र में हमारा इमेज ऐसे बन रहा है। तो ये हमारा जो दोष बना हुआ है ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई पड़ती है, दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। और निकट की जब चीजें दिखाई पड़ती हैं तो उस समय में ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना से पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, तो उसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अभी बताइएगा कि जब भी किसी भी चीज को अगर हम निवारण करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं, या कोई भी चीज अगर आप काम करते होंगे तो किसी के बेस पर ही तो करते होंगे। जैसे मैथ लगाते हैं तो मैथ में किसके बेस पर लगाते हैं, उत्तर माला या आंसर की सीट के आधार पर लगाते हैं। उसी प्रकार से जो नेत्र में जो हमारा दोष होता है, जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते तो वो भी निवारण किस हिसाब से करता है, उसके क्या करता है, निवारण भी एक बेस पर करता है। अब वो बेस कौन सा है, स्पष्ट दृष्टि दोष। तो वो ये टारगेट रख के ले चलता है कि हमें काम क्या करना है, हमारा काम है अगर निकट की चीजें क्या कर रही है, पहले रेटिना बना रही है तो इसका इमेज रेटिना पे बनता हुआ दिखाई पड़े, और रेटिना पर बन गया तो मान के चलते कि उसका निवारण हो गया। मतलब अगर कहते सुस्पष्ट दृष्टि दोष के अगर व्यक्ति के बारे में सोचे तो इसका इमेज जो है ऐसा बन रहा होगा, उसका इमेज कैसा बनना होगा। अगर मान लो अगर हम लोग अपने बारे में लेकर सोचे तो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, भी नौजवान है हम लोग तो हम लोग बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों के अंदर जो इमेज बन रहा होगा वो कहां पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। तो बताइएगा जरा कि अगर ये हमारे पास कहते कि स्पष्ट दृष्टि दोष वाला डायग्राम बन चुका है, ये स्पष्ट ये हमारे अंदर बन रहा, हम लोग के अंदर बात करें तो हम लोग के अंदर भी कोई दोष नहीं है, तो हम लोग का भी अंदर इमेज जो बन रहा है रेटिना बन रहा है। अगर रेटिना से पहले बनने लग जाए तो निकट दृष्टि दोष हो चुका है। निकट की चीजें देख पा रहे हैं आप लोग और दूर की चीजों को नहीं देख पा रहे। तो रीजन बताइए क्या हो सकता है, तो रीजन ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास स्पष्ट दृष्टि दोष था, पहले हम बिल्कुल खाए पिए तंदुरुस्त थे तो हमारे पास इमेज रेटिना बन रहा था, लेकिन क्या हो कि अगर ये हमारा नेत्र का गोला बड़ा हो जाए, नेत्र का गोला क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अगर नेत्र का गोलक बड़ा हो जाएगा तो जब नेत्र का गोलक बड़ा होगा तो क्या फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लेंस अभी भी तुम्हारा उतना ही दूरी पे इमेज बनाएगा। हम कहते हैं कि यहां पे पहला कारण लिख सकते हैं
नेत्र गोलक का क्या होना, बड़ा होना। नेत्र गोलक के अगर बढ़ गया, नेत्र गोलक अगर हमारे बढ़ गया तो हम कह दे कि हमारे अंदर नेत्र क्या हो गया, सॉरी हमारे अंदर जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष बन गया होगा। तो पहला रीजन ये है कि नेत्र गोलक अगर बढ़ गया है तो हम लोग के अंदर क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष आ चुका है। मतलब अगर हमारे पास अगर ऐसा देखें, हमारे पास स्पष्ट दृष्टि दोष था, लेकिन अगर वही लेंस हमारे पास सेम रहे, लेंस जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वही लेंस सेम रहे और हमारी आंखें क्या हो जाएं, थोड़ी सी बड़ी हो जाएं। जब ये हमारी जो कह दे कि अगर गोला बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा गोला होगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जब गोला बड़ा हो जाएगा तो रेटिना हमारे पास क्या हो जाएंगी, रेटिना पीछे चली गई और रेटिना जब पीछे गई तो रेटिना से पहले इमेज बन गया हमारे पास। तो हो गया ना, जब गोला बड़ा हो जाएगा। और ये कब होता है, अक्सर अगर आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब सवेरे सवेरे उठते हैं तो सवेरे सवेरे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आपकी आंखें सूज जाती हैं, आपकी आंखें क्या होती है, सूज जाती है। और जब दूर की चीजों को देखते हैं तो देख पाते हैं, लेकिन जब पास की चीजों को देखते हैं तो आंख मिसना शुरू कर देते हैं। उस समय सोचते हैं क्या हो चुका हमारे आंख में, तो जल्दी जल्दी आंख मिसना शुरू कर देते, दूर की चीज दिखाई पड़ी लेकिन जब नजदीक के देखते तो धुंधला दिखाई पड़ता है। तो वहां पर हम कह दे निकट दृष्टि दोष आ चुका है, कह दे वो आंखें थोड़ी बड़ी हो गई है जिससे हमारी प्रतिबिंब रेटिना नहीं बन पा रहा है, पहले ही बन जा रहा है यहाँ पर। तो हम ये पहला कारण कह सकते हैं कि जो हमारा दोष में है, यहां पर गोलक बड़ा हो गया तो रेटिना से पहले इमेज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता में क्या हो जाना, वक्रता का कम या वक्रता का कम होना। वक्रता का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझे, वक्रता त्रिज्या अलग होती है। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या अलग है, वक्रता त्रिज्या हम अलग कहते हैं और वक्रता का मतलब होता है अलग। वक्रता त्रिज्या मतलब गोले का रेडियस कहा जाता है और वक्रता का मतलब होता है, वक्रता का मतलब अगर बताना चाहे तो वक्रता का सिंपल सा अर्थ होता है झुकाव। वक्रता त्रिज्या अपने आप में अलग चीज होती है और वक्रता का मतलब होता है झुकाव। वक्रता त्रिज्या में पता है कोई भी सर्कल उसका एक रेडियस थीटा वो वक्रता त्रिज्या है, लेकिन अगर वक्रता की बात करें केवल वक्रता तो वो झुकाव को कहा जाता है। तो हम यहां पर क्या लिखे, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। सोचिए जरा कि अगर हमारे पास हमारे पास नेत्र था जो स्पष्ट दृष्टि दोष वाला था, अगर क्या हो, अगर आंख का जो गोला वो बड़ा ना हो तो क्या हुआ हो, हम कहते हैं नेत्र का गोलक सेम वैसे हो, क्या हो गया हो कि ये हमारा जो लेंस है इसकी वक्रता बढ़ गई हो। वक्रता मतलब झुकाव, तो झुकाव का मतलब ये कहते जैसे ये लेंस इतना बड़ा था, इसका जब झुकाव हम कहते इतना बड़ा किए, तो जैसे ये झुकाव को बढ़ाया जाएगा, यहां क्या लिखे, कमी लिख दिए ना, यहां थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे, वक्रता का क्या हो जाना, बढ़ जाना। वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता के बढ़ जाने के कारण रेटिना से पहले कभी कभी हो सकता है कि रेटिना के पहले इमेज बनती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब मान लेते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, लेंस नहीं बढ़ा रहे थे, इसमें किसको बढ़ा रहे थे, गोलक को। अब हम कह रहे हैं अगर ये रीजन नहीं हुआ होगा तो ये लेंस की वक्रता बढ़ गई होगी उसके अंदर, लेंस की वक्रता बढ़ गई होगी तो बढ़ जाने से क्या होगा, जैसे जब लेंस की वक्रता बढ़ेगी तो इसकी हाइटें तो कम होगी। आप लोग सब कल्पना किए बैठे होंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई चीज है इतनी बड़ी थी ऐसे रखी हुई है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चीज है जो ऐसे है, इस प्रकार से है, इसको अगर हम पीट करके पतला करें तो ये बड़ा ही तो होगा, लेकिन अगर इसको खींचेंगे तो क्या होता जाएगा, ये छोटा होता तो जाएगा हाइट में। अगर इसको खींचेंगे तो इसकी हाइट क्या होगी, छोटी होती जाएगी। और जब ये हाइट छोटी होगी तो ध्यान दीजिएगा, जब हाइट छोटी होगी, ऐसे मान लेते लेंस हमारा हो गया, और जब ये हाइट छोटी होगी तो इसकी फोकस दूरी क्या होती जाती है, ये आप लोगों को रीजन याद करना पड़ेगा। जब किसी लेंस की हाइट छोटी होती है तो वो बहुत जल्दी किरणों को बटोर देती है, और जब लेंस की हाइट क्या होती है, बड़ी होती है, तो वो किरणों को दूर ले जाकर बटोरती है।
उनको समय लग जाता है बटोरने, तब तक वो किरणें दूर निकल चुकी होती है। तो यहाँ पर लेंस की हाइट कम हो गई, वक्रता जैसे बढ़ाए तो लेंस की हाइट कम, और हाइट कम तो किरणों को क्या कर देगा, पहले ही बटोर देगा। कितना सिंपल सी चीज है। तो ये हमारे दो रीजन होते हैं, कहते हैं निकट दृष्टि दोष के। अब इसका क्या लिखना होगा हमें, निवारण। निवारण में आप लोग क्या लिख सकते हैं, अब सोचिए जरा, अगर ये आपके अंदर दोष हो चुका है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके नेत्र का निवारण करेगा। निवारण किस बेस पर करेगा, तो निवारण क्या करता है, उसका एक टारगेट होता है कि अगर चाहे दूर दृष्टि दोष हो चाहे निकट दृष्टि दोष हो, उसका एक ही टारगेट होता है कि कोई भी प्रतिबिंब को कहां बनाना है, रेटिना पर बनाने की वो कोशिश करता है। जब जाते हैं तो पहले वो क्या करवाता है डॉक्टर, पहले कोई भी चीज को रखी हुई चीज रखा रहता है और उसको पढ़वाता है, देखिए वो दिखाई पड़ रही है, अच्छा दिखाई पड़ रहा है, वो लिखा है, वो क्या लिखा है, ये क्या रखा हुआ है, ये सब चीजों के बारे में तजवीजता है पहले आपसे। वो जब ये सब पढ़वा लिखवा लेता है तब कहता है कि उसी के हिसाब से आपकी दूरी को फिक्स करता है कि वो कितने के पावर वाले चश्मे को लगा दे, चश्मे लेंस को लगा दे, वो इतनी दूरी अब देख पाते तो कितना बढ़ा दे, उसका रेटिना का जो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर जाकर के बन जाए। तो पूरा नाप जोक कर लेता है वहां पर। मतलब यहां पर कह सकते हैं हम कि अगर निकट दृष्टि दोष हो चुका है तो हमें एक काम करना होता है। चश्मे में क्या करता है डॉक्टर, अवतल लेंस, अभी बताया ना, अवतल लेंस का काम होता है किरणों को फैलाना, उत्तल लेंस का काम क्या होता है, एकत्रित करना। सपोज कर लिया जाए अगर यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दे तो उत्तल लेंस यानी चश्मे में अगर उत्तल लेंस लगा दे, मान लिया हमारे नेत्र है, हमारे नेत्र का लेंस जो है वो उत्तल लेंस की तरह काम करे बटोरने का। अगर हमारे नेत्र के सामने एक और लेंस लग गया, जो चश्मा है ना, चश्मे में लेंस होता है ना हमारा, तो वो लेंस अगर उत्तल का हो जाए तो किरणों को क्या करके भेजेगा, नेत्र पर बटोर कर भेजेगा। और जब नेत्र पर पहुंचेगा तो वो किरणों को और क्या कर देगा, बटोर देगा। तो पता लगा कि वो तो और किरणों पहले ही बटोर देंगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाले दोष के अंदर हम उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते चश्मे में, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इस दोष से निवारण में इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में, सॉरी, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हमारे पास नेत्र है, ये मान लेते रेटिना है हमारे पास। इसके सामने क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा चश्मे में अवतल लेंस का इस्तेमाल। ये किरणों को क्या करेगा, मतलब डॉक्टर इस प्रकार से सेटअप करता है, इतनी पावर वाले चश्मे को बढ़ा कर देता है कि ये अवतल लेंस को इस प्रकार से पावर वाले लगाएगा कि ये किरणों को इस प्रकार से फैलाकर भेजेगा ताकि जब ये लेंस बटोरे नेत्र वाला, तो ये लेंस इतना ये मतलब फैला करके इसको भेजे नेत्र पर कि ताकि जब तक ये लेंस बटोरे तब तक वो किरणें कहां पहुंच चुकी हो, रेटिना पर पहुंच चुकी हूं। मतलब ये किरणों को इतना ये फैला करके भेजता है, इतना ये किरणों को फैला करके भेजता है कि जब तक ये कह दे कि क्या किरणों को बटोरने का जब ये प्रयास करे तब तक वो कहां पहुंच चुकी हो, रेटिना पर पहुंच चुकी हो। इतना वो कह दे पावर भर करके देता है। इसलिए तो माप लेता है कि अगर हम इतना फैला के देंगे तो पता लगा पहले मीटर गया, तो थोड़ा और क्या करता है, पावर बढ़ाता है, वो फैला दे और फैला के भेजे नेत्र वाले लेंस पर, वो किरणों बटोरे तब तक वो समय बीत चुका हो, रेटिना पहुंच चुकी है यहां पर। तो इतनी पावर वाले चश्मे को लगा कर देता है। चश्मे में क्या करता है, लेंस को लगा कर देता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कारण दो होते हैं, या तो नेत्र का गोलक बढ़ गया होगा या तो वक्रता बढ़ गई होगी। और इसका निवारण में इसके चश्मे में कह दे अवतल, यानी इस दोष से लिखना चाहिए, लिख सकते हैं आप लोग, बोल रहे हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते, ये हम निवारण में लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें पूरे बकायदे, अगर ऐसे बड़े नंबर में आया तो परिभाषा, कारण दोनों और निवारण डायग्राम के सहित आप लोग बनाने होंगे। तो ये था आप लोग क्या, निकट दृष्टि दोष। अब जो आएगा आपका दूर दृष्टि दोष आएगा। तो ये 4 टॉपिक जो है, 4-5 टॉपिक, अब हम क्या करेंगे, कल वाले वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा कह दे कि समय भी ज्यादा हो चुका है, अब इसको हम कह दे 4-5 टॉपिक जो है अब कल वाली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस कह दे केवल इतना ही रखेंगे।